अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन रिब। बनाना बहुत आसान है, वेरी सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी इजीली घर पर बना लेंगे। बकरा ईद के लिए परफेक्ट चॉइस है। इस बकरा ईद पर आप हमारे कहने पर ये स्पेशल मटन रिब बनाकर अपने दस्तरखान की जीरत बनाइएगा। जो भी खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। मटन रिब को अच्छे से वॉश किया था। वॉश करने के बाद किचन के साफ कपड़े टिश्यू या टॉवल के साथ ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद बोथ साइड पे नमक लगा दीजिएगा। 2 टेबलस्पून नमक को बोथ साइड लगा दिया है। ये है फर्स्ट मैरिनेशन। लहसुन पाउडर आधा टीस्पून, अदरक पाउडर आधा टीस्पून। लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है, पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन की है नमक, लहसुन और अदरक के पाउडर के साथ। 10 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है। मटन रिब को मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। एक खुला बर्तन लें या स्टीमर लें। स्टीमर नहीं है, खुला बर्तन लें। खुले बर्तन में स्टैंड रखें, कोई भी स्टैंड हो स्टैंड रख दीजिएगा। एक लहसुन को दरमियान में से इस तरह काटना है और डाल देना है। एक तेजपात, 2 सब्ज मिर्च, रोजमेरी फ्रेश डाल दीजिएगा, फ्रेश नहीं है तो ड्राई रोजमेरी डाल देनी है। 8 से 10 गोल काले मिर्च। ये फ्लेवर को लॉक करेंगे। ऊपर रखनी है जाली। इस तरह की जाली लेनी है, जाली रखें, पानी जाली से ऊपर ना आए। फ्लेम को कर देना है वेरी लो। आधा टीस्पून रोजमेरी मटन रिब पर डालकर मटन रिब को कर लेना है एल्यूमिनियम फॉइल में क्लोज। अब शिफ्ट कर देते हैं पतीले में जौन सा हमने खुद से स्टीमर बनाया है। आटा लें, आटे के साथ क्लोज करना है। साइडों पर आटे को फैला दिया है। अब लगा देनी है लिड। लिड लगाकर ऊपर से प्रेस करें। एक साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। 3 घंटे के लिए वेरी लो फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। मिलते हैं 3 घंटे के बाद। मटन रिब को स्टीम होते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। 30 मिनट के लिए मजीद स्टीम होने देते हैं। इतने तैयार कर लेते हैं स्पेशल राइस। डबल स्टीम राइस बना रहे हैं। 3 घंटे पहले भिगो दिया था। आप जिस भी ब्रांड का राइस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग भिगोना है। गली मोहल्ले की शॉप से राइस लिए हैं तो अंकल से पूछ लेना है कितने टाइम के लिए भिगोना है। 2 अदद गाजर और 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को बारीक बारीक काट लेना है। जितना हो सके बारीक काट लीजिएगा। आराम से काटना है। हमारी तो प्रैक्टिस है इसीलिए स्पीड से काट रहे हैं और एक जैसी कटेगी। अगर आपकी भी प्रैक्टिस है तो आप भी स्पीड से काट लें। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। आधा किलो राइस बना रहे हैं। ऑयल ऐड करना है 70 मिलीलीटर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 किलो राइस में 150 से 200 ml ऑयल ऐड होता है। ऑयल गर्म हो चुका है। ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर और साथ ही ऐड कर देने हैं 2 तेजपात, 3 बादियान के फूल। इतने होती है प्याज फ्राई। गाजर को काट लेते हैं। गाजर को काटना है बैटन स्टाइल में। जूलियन से थोड़ी थिन होनी चाहिए। प्याज को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करना है थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करके फ्राई करेंगे। पानी ऐड करने से प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। 3 मिनट तक इसी तरह पानी डालकर प्याज को फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद पानी ऐड कीजिएगा। प्याज को फ्राई होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब ऐड कर देनी है गाजर। 2 गाजर काटी थी। एक कटी हुई गाजर को ऐड कर देंगे इस टाइम पर और एक गाजर ऐड करनी है लास्ट में। 2 मिनट के लिए गाजरों को फ्राई होने देते हैं। ऐड करना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट, दही 50 ग्राम, आलू बुखारे 5 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून, 1 लीटर मटन स्टॉक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप राइस बना रहे हैं मटन स्टॉक का इस्तेमाल करें। इवन आप घर में ग्रेवी वाला सालन बना मटन स्टॉक ही ऐड करें। मटन स्टॉक से टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। स्टॉक ऐड कर दी है। अब एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 2 जवत्री, 4 अदद बादियान के फूल। इनको कूट लेना है। कूटे हुए मसाले को ऐड कर देना है स्टॉक में। 5 मिनट के लिए पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट में मटन स्टॉक, भुनी हुई प्याज और तमाम मसालेजात मिलकर अरोमेटिक फ्लेवर लेकर आएंगे और यही हमें चाहिए। मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाह, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। इस टाइम पर ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा।
1 किलो में 2 से 3 टेबलस्पून नमक ऐड होता है। लास्ट में चेक कर लेंगे, अगर नमक कम हुआ तो मज़ीद ऐड कर देंगे। चावलों को छान कर ऐड कर देना है। चावलों को भी 3 घंटे पहले सोक कर दिया था। हर चावल ही 3 घंटे पहले नहीं भीगता, कुछ चावल 1 घंटे के लिए, कुछ चावल 1.5 घंटे के लिए भिगोए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रांड ही आपने भिगोना है। पानी ऐड नहीं करना, स्टॉक ऐड की थी 1 लीटर। अब लगा देना है कवर, मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे पानी को ड्राई होने में। पानी ड्राई हो जाए, चावलों को लगा देंगे दम पर। मटन रिब को भी 3 घंटे होने वाले हैं, इतने तैयार कर लेते हैं मटन रिब की सेकंड मैरिनेशन। मटन रिब की सेकंड मैरिनेशन तैयार करते हैं। ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कर्ड, आधा टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/4 टीस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब ऐड करेंगे फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप। ज़ाफ़रान भी ऐड किया जाता है, आप देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे ऐड कर लेना है। स्पून के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए बेस्ट है, अदरवाइज विस्क के साथ मिक्स कर लेने हैं। 1 मिनट तक विस्क के साथ प्रॉपर मिक्स करें। एक इंग्रेडिएंट मजीद ऐड करेंगे, नमक थोड़ा ही ऐड करना है। ऑलरेडी मटन रिब में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। नमक ऐड कर रहे हैं आधा टीस्पून। मटन रिब के लिए सेकंड मैरिनेशन भी तैयार है। मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं लिड। अब फ्लेम को कर देना है वेरी लो फ्लेम पर दम पर लगा देते हैं। चावल अब पकेंगे स्टीम में। इस टाइम पर नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम हो इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। करना है कवर और वेरी लो फ्लेम पर दम पर स्टीम होने देते हैं। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। मटन रिब को स्टीम होते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। करते हैं ब्रेक। दम को ध्यान से ब्रेक करना है। पतीले को घुमाते रहें, आटे वाले हिस्से को कट करते रहें। यहाँ पर आप गलती करते हैं, ढक्कन को एकदम सीधा उठा लेते हैं या अपनी तरफ उठाते हैं, स्टीम ने बाहर निकलना है। हमेशा जब भी दम ब्रेक करें अपोजिट साइड पर ब्रेक कीजिएगा। स्टीम निकली है, ये स्टीम निकलनी है। जब अपनी साइड से दम को ब्रेक करेंगे स्टीम डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी। नमक, लहसुन, अदरक के पेस्ट के साथ मैरिनेट करके स्टीम पर लगा दिया था। स्टीम हो चुके हैं, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब मटन रिब ठंडी हो चुकी है, अप्लाई कर देते हैं सेकंड मैरिनेशन। आप ऐसे भी खा सकते हैं, नमक के साथ बनी हुई रिब खाकर देखें, इस दोबाला हो जाएगा। बहुत मज़ेदार बनती है। शनवारी स्टाइल मटन रिब सेम इसी मेथड से बनती है। सेकंड मैरिनेशन का कोई कंसेप्ट नहीं, बस मैरिनेशन के बाद राइस के साथ सर्व कर देते हैं। बोथ साइड सेकंड मैरिनेशन अप्लाई कर दें। सेकंड मैरिनेशन करने के बाद ग्रिल में डालकर लॉक कर लिया है। अब कोयलों के ऊपर ग्रिल करेंगे। चावलों को दम पर लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दम को करते हैं ब्रेक। ओह, लुकिंग डिलीशियस। चेक कीजिए, एक एक दाना खिलता हुआ अलग अलग नजर आ रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक चावलों का दाना अलग अलग है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। कवर करके रख देंगे ताकि चावल गर्म रहे। इस टाइम पर जैसे गर्म है, आधे घंटे के बाद भी सेम ऐसे ही गर्म रहेंगे। मटन रिब को कर लेते हैं ग्रिल। कोयले धीमे होने चाहिए, दहकते हुए कोयलों पे ग्रिल मत कीजिएगा, अदरवाइज जल जाएगी। 5 मिनट एक साइड ग्रिल करेंगे और 5 मिनट दूसरी साइड ग्रिल करनी है। कितने मटन रिब होता है ग्रिल तैयार कर लेते हैं। स्पेशल गार्निश बटर 3 टेबलस्पून। बटर मेल्ट हो चुका है, ऐड कर देंगे 50 ग्राम बादाम, छिलके समेत ऐड करने हैं। बादामों को रोस्ट होते हुए 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद ऐड करने हैं एक बैटनेट स्टाइल में कटी हुई गाजर। 2 से 3 मिनट के लिए गाजरों को भी रोस्ट कर लेना है। गाजरों को रोस्ट होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट में गाजर नरम सॉफ्ट हो चुकी हैं। 3 मिनट में गाजर नरम ना हो, 1 मिनट के लिए मजीद रोस्ट कर लेना है। अब ऐड कर देनी है 50 ग्राम काली किशमिश। किशमिश डालने के बाद 30 सेकंड के लिए रोस्ट करना है। किशमिश बटर के साथ कोट हो जाए। किशमिश बटर के साथ कोट हो चुकी है। फ्लेम को कर देना है ऑफ। एक साइड को ग्रिल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब दूसरी साइड को 5 मिनट के लिए ग्रिल कर लेना। दूसरी साइड को भी ग्रिल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। साइड को करते हैं चेंज। फाइनली मटन रिब ग्रिल हो चुकी है। राइस को प्लेटर में निकालते हैं और करते हैं सर्व। 15 मिनट बाद राइस निकाल रहे हैं। राइस इस टाइम पर भी गर्म है। कहा था ना, राइस आधे घंटे बाद भी आपको गर्म ही मिलेंगे। राइस के ऊपर आएंगे मटन रिब, गार्निश करेंगे गाजर और किशमिश के साथ।
अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। अमेजिंग आउट क्लास टेस्ट है। हमारी स्पेशल बारबेक्यू सॉस और ग्रीन स्पाइसी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। चटनियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। असल तरीका हाथ से खाने का है। बाइट लें, साथ राइस, थोड़ी सी चटनी। हमारी ये वीडियो महफूज कर लें, बकरा ईद पर आपके काम आने हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस बकरा ईद आपने मटन रैप लाजमी ट्राई करना है, आपको ही बहुत पसंद आएगा। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।